जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल 14 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किया है, यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 15। प्रैक्टिस सेट 15 नंबर जो हमारा प्रैक्टिस सेट दोस्तों है। दोस्तों इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का अध्ययन किया था, जिसे समानुपात के बारे में बताया गया था। द्वितीयानुपाती क्या पूछता है, या मध्यमानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती के बारे में हमने चर्चा की थी। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर इसके 12 और 13 में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराए थे दोस्तों, जो हमने कहा था ये भी कभी कभार आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। क्या ये भी कभी कभार आपके एग्जाम में खूब आते हैं और 2-2 नंबर के आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका क्या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन है दोस्तों। मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत हमने आपके डीएलएड में टोटल आपके 13 चैप्टर थे, जिसको विधिवत हमने क्या कंप्लीट कराया। क्या विधिवत से हमने आपको पढ़ाया। ये सभी वीडियो आप विधिवत से सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई थी। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है, टोटल सिलेबस आपको सीरियल वाइज दोस्तों वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस सेट को सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका नाम दोस्तों है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे, और सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आसानी से वहां से दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों एक और खास बात आपके लिए, यदि आप भाई जितने भाई बंधु हमारे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे चली रहे हैं, यदि आप मॉडल पेपर चाहते हैं कि हम आपको क्या, जैसे मॉडल पेपर यानी कि आपको टोटल 18 प्रश्न आते हैं, बहुकल्पी प्रश्न, अति लघु और लघु ऐसे प्रश्न करके आते हैं, तो उनको विधिवत से 18 प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाऊं किस मॉडल पेपर की तरीके से। यानी कहने का मतलब यदि आप सभी भाई बंधु मॉडल पेपर चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना कमेंट बॉक्स में नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के जरूर भेजिए दोस्तों। मुझे पता चले यदि आपने अपना नाम कमेंट बॉक्स में और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के जरूर भेजिए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा इतने भाई बंधु क्या प्रैक्टिस सेट के बाद भी आप चाहते हैं कि हमें मॉडल सेट प्रोवाइड कराएं। तो मॉडल सेट प्राप्त करने प्रोवाइड कराने के लिए आप जैसे आपके हिसाब से जैसे कमेंट आएंगे उस कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम आपके मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो आप कमेंट करके देखिए, क्या कमेंट करना, अपना नाम और आपका जिला का क्या नाम, वो कमेंट बॉक्स में लिख के दोस्तों आपको कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, चलिए आज की जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? 15। उसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है और बहुत आसान है। कहा 9 सेंटीमीटर भुजा वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? क्या 9 सेंटीमीटर भुजा वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के कितने वर्ग हमारे क्या कर सकते हैं? काटे जा सकते हैं। तो हमको एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, कितना? 9 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, चित्र के माध्यम समझा रहा हूं। ये हमारा मान लेते एक वर्ग है,
क्या मान लिया, एक ये हमारा वर्ग है जिसकी ये लेंथ नाम है ए बी एंड सी एंड डी, ए बी सी डी ये नाम है वर्ग का। इसमें कहा 9 सेंटीमीटर भुजा वर्ग वाली, इसकी भुजा क्या है 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक लगाकर 9 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे कहता है वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये भी 9 होगा, अच्छा तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ग के विकर्ण हमारे दोस्तों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए सभी हमारी जो भुजाएं होंगी 9 सेंटीमीटर की होंगी। उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग बनेंगे, उनकी हमको नंबर की संख्या चाहिए। दोस्तों 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये इसका इधर से 3 हुआ, ये इधर से 3 हुआ जाके, ये इतना 3 हुआ जाके। तो ऐसे से दोस्तों 3 सेंटीमीटर के कितने काटने हैं, ये दोस्तों हमारा मान लेते हैं वर्ग हुआ जाके, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, जो इस वर्ग की जो ऊंचाई हमने ली है यहां से यहां तक कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक जो ऊंचाई दोस्तों हमारी डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। यानी कि इस 3 सेंटीमीटर का जो वर्ग है हमारे इस 9 सेंटीमीटर जो भुजा का वर्ग है उसमें कितने 3 सेंटीमीटर के वर्ग काटे जा सकते हैं उसकी संख्या पूछा। तो आई होप आप प्रश्न का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। तो संख्या दोस्तों हम तभी निकाल सकते हैं जब हम उनको एरिया बताओ, क्या बताओ, एरिया बताओ। क्यों, जैसे ए बी सी डी, जैसे हम वर्ग ए बी सी डी के एरिया निकाल लें और वर्ग मान लेते हैं, ये वर्ग कौन सा 3 सेंटीमीटर का नाम लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर वाला जो इसका नाम लेते हैं ए तो है ही, यहां तो ए है, इसका नाम लेते हैं यहां पर बी, ये पॉइंट बी है और ये मानते बी नहीं, ये है, ये मान लेते हैं पी है, ये क्यू है हमारा, ये पॉइंट आर है। तो ए पी क्यू आर ये कितने सेंटीमीटर का, यहां से यहां तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का एरिया निकाल लेते हैं। क्या क्या, सबसे पहले ए बी सी डी का एरिया निकालने, उसके बाद 3 सेंटीमीटर वर्ग का एरिया निकालने, ए पी क्यू आर का वर्ग जो है ए पी क्यू आर का एरिया निकाल ले। और क्या करेंगे, इस बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को डिवाइड कर दें तो काटे गए वर्गों की संख्या आ जाएगी। कैसे, सबसे पहले क्या लिखोगे, चाहे चित्र के माध्यम से ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या लिखोगे 9 सेंटी, ऐसे 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल लिख लीजिए, चाहे ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिख लीजिए। चलिए भाई साहब चित्र ना बनाए तब कैसे लगाएंगे, चित्र बनाएंगे तब तो लगा ही लेंगे, और ना बनाए तो कैसे लगाएंगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, इससे परिचित हैं, राइट। और ध्यान समझिए, तो भुजा दोस्तों यहाँ 9 सेंटीमीटर है, इसे 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हम निकालेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान समझिए, तब दोस्तों हमारे ये कितना होगा, अब 3 सेंटीमीटर इसमें भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, वर्ग है तो आपको क्या पता भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों हमारी भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है, इसलिए 3 का स्क्वायर दोस्तों, और 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि जो बड़ा ए बी सी डी आप यहां लिख सकते हो, ए बी सी डी वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 81, और यहां कितना ए पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कितना 9 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पूछा गया था 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, लिखोगे 3 सेंटीमीटर भुजा के 3 सेंटीमीटर भुजा के काटे जा सकते हैं वर्ग बराबर काटे जा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले काटे जाने वाले वर्गों की संख्या क्या 3 सेंटीमीटर भुजा वाले काटे जाने वाले वर्गों की संख्या क्या होगा, चित्र में डाल दें, ये तो समझ के आएंगे ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, जो बड़ा वाला था उसके एरिया को छोटे वाले एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे 9 से यहां लिखना, आप यहां इसके बाद यहां लिख लेना इस लाइन में ऊपर 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटे
3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए हम लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना, तो 81 आया, और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 9 आया जाके। तो 9 एकम 9, 9 9 81, यानी कितना 9। क्योंकि नंबर से नंबरों की हमारी कोई संख्या नहीं होती, तो आंसर लिखा जाए तो लिख सकते अतः 3 सेंटीमीटर भुजा वाले काटे जाने वाले वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने थे हमको, वर्गों की संख्या बराबर कितना 9। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। ये तो आपको चित्र में देख के भी बता सकते थे 9 कितने बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो भी हमने चित्र बनवाया था। चलिए प्रश्न क्या देखिए, अगला कौन से होगा, सेकंड वाला ना। बढ़िया बढ़िया प्रश्न देखो, हर बार आपको नए प्रश्न और अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए दोस्तों। यदि आपको ये क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं पसंद आ रहा, समझ में आ रहा दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान समझिए। इसको रब कर रहे हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई समस्या आप नहीं लिख पाए हो बाद में लिख लीजिएगा। ध्यान से चलिए देखिए दोस्तों, ध्यान देखिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं आपको। पहला दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके लिए वो उसने दे रखा है दोस्तों 22/7, एंड सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है 0.78, एंड थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है पाई, एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपका कितना है 5/36, 5/36। ध्यान समझिए, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपसे पूछा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने आपको बताया था, फिर संख्याओं के बारे में बहुत विधिवत से बताया, हमने कहा वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां where Q not equal to 0, चाहे कैपिटल बना ले स्मॉल बना ले, चलिए स्मॉल ही बना लेते हैं, जहां Q not equal to दोस्तों 0 हो, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है, वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में प्रश्न आता है दोस्तों, और कभी ना कभी जरूर रिपीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या 22/7 लिखा है, और पाई की वैल्यू भाई दोस्तों क्या होती है 22/7 होती है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 22/7 होती है, और दोस्तों 0.78 है, इसको जब हम कट करेंगे तो हमको क्या P/Q चाहिए ना, तो यानी पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे ऊपर में लिख के, तो आंसर बटे हर हो गया। और ये भी कितना 5 है, और यहाँ √36 लगा है, 5/6, ये भी तो आंसर 5 हो गया। लेकिन पाई जो है ये हमारी परिमेय संख्या दोस्तों नहीं, अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही होगा। इस ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी संख्या है दोस्तों हमारी, पाई हमारी कैसी संख्या दोस्तों है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। ध्यान से देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 3। देखिए संख्या रेखा को हमने विधिवत से पढ़ाया आपको सिलेबस में, यदि किसी को कोई डाउट हो तो फटाक से जाके देख सकता है। कहता है दो संख्याओं का
संख्याओं का योग दोस्तों छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से 3 अधिक 3 गुने से 3 अधिक 3 चलो अंकों को लिख देते हैं। 3 गुने से 3 अधिक। अच्छा 3 अधिक है। चलिए इसे लिखते हैं। 3 अधिक है, नंबर भी लिखा मिल सकता है और थ्री भी लिख सकता है। आगे कहता है दोस्तों 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताएं। यदि दोनों का अंतर 5 है, 5 है तो संख्याएं बताइए दोस्तों। संख्याएं बताइए, ध्यान से समझिए कैसे लगाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों और बहुत आसान प्रश्न है। ध्यान से समझिए कैसे लगाएंगे दोस्तों। का दो संख्याओं का जो योगफल दोस्तों दे रखा है आपको, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। जब दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो दोस्तों मान लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। माना अच्छा दो संख्याएं, छोटी संख्या का है तो बड़ी संख्या भी तो होगा। माना छोटी संख्या बराबर दोस्तों हमने x, क्या मान लिया x, एंड बड़ी संख्या बराबर, ये भी मान लिया हमने, बड़ी संख्या बराबर दोस्तों हमने मान लिया कितना y। अब जो प्रश्न कहता है करते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फटाफट। प्रश्नानुसार दोस्तों मत से कहता है प्रश्न, क्या कहता है ध्यान समझे। कहा छोटी संख्या के 3 गुने, तो छोटी संख्या दोस्तों कौन सा x, और के गुने 3 गुने से 3 अधिक है। क्या कहा दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y, छोटी संख्या हो गई बड़ी संख्या, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग हमने कर लिया। कहा छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या दोस्तों कितना 3x हो गया। 3 गुने क्या, छोटी संख्या के 3 गुने, इसीलिए कितना इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें 3x होगा। 3 गुने से 3 अधिक है और 3 अधिक है। ये चीज क्लियर होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझिए, x को उधर उठा ले या सबको इधर ही उठा लो, तो x और इसको लाएंगे तो प्लस का y और माइनस का 3x है, और इसको लाएंगे तो माइनस का 3 बराबर 0 होगा। इतना हो जाएगा ना। अब ध्यान समझिए, अब देखिए x में से माइनस का 3x जाएगा दोस्तों, तो कितना 2x बचेगा, एंड प्लस का y एंड माइनस का 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर दोस्तों हमारी कितनी हो गई, फर्स्ट हो गई। देखिए इक्वेशन नंबर हमारी कितनी दोस्तों हो गई, फर्स्ट हो गई। देखिए अब ध्यान समझिए, या तो इतना मान लीजिए, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ना बनाकर थोड़ा सा और आपको इसको आसान कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जिससे आपको और आसानी हो जाए। ध्यान समझिए, ऐसे भी ला सकते तो दिक्कत नहीं। जो x प्लस वाई रखा, माइनस का 3x से 3 को उधर रखिए। देखिए इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा आपका। ये इसको नंबर फर्स्ट बनाइए। ये चीज समझ पाए क्या, सिर्फ 3x को उठा के इधर यहां लेके आए और 3 को अपने स्थान पे रहा, इसमें प्लस का आएगा। अब आगे क्या है, ये दोनों का अंतर। दोस्तों अंतर क्या होता है, जब भी अंतर कहता है, घटाना अलग चीज है और अंतर अलग चीज है। जब भी आपसे अंतर कहता है तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटाना अंतर कहलाता है। क्या, बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटाना अंतर कहलाता है। क्या कहता है, अंतर कहलाता है। और जो लिखा होता है क्या का अंतर या घटाना, तो घटाना दोस्तों क्या होता है, वो छोटी से बड़ी में भी हो सकता है और बड़ी से दोस्तों छोटी में हो सकता है। घटाने का मतलब दोस्तों समझ पाए, चलिए ध्यान समझिए। आप क्या कहते दोस्तों, कहा जब दोनों का अंतर 5 है, तो यानी अंतर यानी कि बड़ी संख्या कौन सी हमारी दोस्तों है, y। बड़ी संख्या दोस्तों हमारे पास कौन सी, y, तो ये हमारी y हो गई। एंड छोटी संख्या का अंतर यानी कि माइनस का x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 5। दोनों यदि दोनों का अंतर 5 है बराबर 5 होगा। अब ध्यान से समझिए, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का x
और प्लस का y बराबर 5 लिख सकते हैं। ये तो लिखा तो वही चीज है इस क्वेश्चन नंबर 2। भाई माइनस का x इधर लिख लिया, प्लस का y यहां लिख लिया, 5 कर दिया। अब ध्यान समझिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दो समीकरण बनेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए और आपका छोटी संख्या तथा बड़ा संख्या हमारी आ जाएगी। ध्यान समझिए कैसे फाइंड करेंगे। अब ध्यान समझिए दो तरीका है, या तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हम आपको दोनों मेथड भी बता देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए। तो क्या है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दीजिए, तो माइनस का 2x हमारे क्या करते हैं LHS को LHS से भैया घटाते हैं एंड RHS को RHS से घटाते हैं, इसलिए माइनस का 2x प्लस का y ये था, और माइनस का जो घटाना है इसमें ब्रैकेट लगाने, कितना माइनस का x और प्लस का दोस्तों y हो गया, ऐसे घटाते हैं। और दोस्तों ध्यान समझिए इधर कितना प्लस कितना यहाँ पे प्लस का 3 है एंड कितना माइनस प्लस का 5 था, लेकिन जो घटाना है इसमें कितना माइनस का 5 होगा। क्लियर होगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस का 2x प्लस का y और माइनस माइनस प्लस का x दोस्तों हो गया, और माइनस प्लस माइनस का दोस्तों y बराबर कितना हो, 3 में से -5 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद दोस्तों इधर सॉल्व करते रहे, ध्यान समझिए रेड का प्रयोग कर रहे हो साइड में। दोस्तों देखिए क्या बचेगा माइनस का, ध्यान समझिए ये देखिए प्लस का y और माइनस का y तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 2x है और प्लस का x दोस्तों, तो हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा खाली x बचेगा, काहे का माइनस का होगी, माइनस का 2x प्लस का x है, कितना खाली क्या बचेगा माइनस का x, क्योंकि माइनस का 2x है और प्लस का x है, तो आपको माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए घट जाएंगे और जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, बराबर कितना माइनस का 2 दोस्तों। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया 2 आ गया। आप इस x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दीजिए, इससे आपको आसानी हो जाए। चलिए हम इसमें डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप समीकरण 1 में भी डाल सकते हैं, समीकरण 2 से ध्यान से देखिए भैया, समीकरण 2 हमारा क्या कहता है माइनस का x, तो माइनस और x की वैल्यू तो 2 आ गई, इसलिए कितना होगा माइनस का 2 और प्लस का y बराबर दोस्तों कितना 5 हो गया। क्लियर है। माइनस जहां x था वहां 5 कर दिया, माइनस लगा इसलिए माइनस भी लगा 2 हो गया, प्लस का y बराबर कितना 5 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, y को इधर ही रखिए एंड 2 को उधर भेज दीजिए, तो 5 प्लस दोस्तों कितना होगा 2 हो गया, यानी कि y बराबर दोस्तों हमारा कितना 7 आ गया। y बराबर दोस्तों हमारा कितना x बराबर दोस्तों हमारा कितना आया था 2 आया था एंड y बराबर 7, आपसे यही तो पूछा था। तो संख्याएं बताएं, यानी कि छोटी संख्या दोस्तों हमारी 2 होगी और बड़ी संख्या कितनी होगी 7 होगी। और दोस्तों पूछा ये दोनों का अंतर 5, तो अंतर देख लीजिए 7 में से 2 जाएगा कितना 5 तो बचेगा, तो लिख दिया अतः फाइनल आंसर अतः क्या लिखोगे छोटी संख्या बराबर कितना दोस्तों आया 2 हमारा, एंड बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या, बहुत ही आसान, सिर्फ इनको थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, बहुत हो सकता है लोग आप तर ऊपर रख के क्या सॉल्व करते हो, वैसे यही लाइन लिखिएगा, इसके बाद बता रहे हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने के लिए लाइन लिखने के बाद दोस्तों ध्यान समझिए, अथवा मैं बता रहे हैं क्वेश्चन आपका वहां समाप्त हो गया। बाई चांस आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप क्या तर ऊपर रखते हो, तो आप सोचेंगे सर तर ऊपर नहीं रखा, तो कैसे ध्यान समझिए क्या किया माइनस का 2x दोस्तों ऐसे था ये लिख लिया, प्लस का y लिख लिया, बराबर दोस्तों 3 है, ये तो क्या माइनस का 2x प्लस का y बराबर 3, इसको देखिए माइनस का x दोस्तों हो गया एंड प्लस का y हो गया, ये क्या बराबर 5 होगा। चूंकि घटाना आपने पहले ही लिख लिया, घटाने पर क्या घटाना है हमारा ये, तो दोस्तों जब भी हमारा घटाना होता है तो नीचे के चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं, यानी कि यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस था ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसको घटा लीजिए, तो देखिए माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस का 2x में से प्लस का x जाएगा तो x ही तो बचेगा, वो भी काहेगा माइनस का, एंड देखिए प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया, बराबर 3 ये है 5 है, ये देखिए प्लस का 3 है माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं इसलिए माइनस आ जाएगा, या बड़ा कौन इसमें 5 इसलिए इसका चिन्ह आ गया, ठीक है, और कितना आएगा 2 आ जाएगा। भाई 5 माइनस का 5 है। अब जो हमने नया चिन्ह लगाया उनसे मतलब उसके ऊपर वाले चिन्ह से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए पाई इसमें क्या हो दोस्तों ये कितने ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस यानी कि इसका कितना 2 हो गया।
देखिए यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी आया, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, आएगा ही 2। अब यही वाला उठा के किसी भी क्वेश्चन में तो सॉल्व हो जाता कर लेंगे ना। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में खूब आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, जिससे आपके अदर भाई बंधु इस वीडियो को देखकर क्या करें, फायदा उठा सके दोस्तों, और वो भी 25 में 25 लाने का सपना भी देख सके दोस्तों। चलिए प्रश्न क्या दोस्तों 4 क्या कहता है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर, ध्यान से देखिए। चित्र में एक चित्र बना, चित्र में दे रखा दोस्तों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से देखिए आगे कहता है दोस्तों आपसे, समरूप त्रिभुज हैं यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, कामा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर दोस्तों 3 सेंटीमीटर, और इधर से इसको रखा रहता दोस्तों, AB अगर दोस्तों कितना होगा 3 सेंटीमीटर हो गया। आगे कहता है दोस्तों और QR बराबर दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हो तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए, हो तो भुजा PQ की माप, भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए, PQ की बराबर है कि माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दोस्तों, समरूपता पे दोस्तों ये प्रश्न आ गया, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए, इसको रख कर दें। चलिए दोस्तों शेयर करते हैं दोस्तों फटाफट। आपके शेयर से हमें क्या मिलता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिससे क्या होता है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप क्या लाइक और कमेंट करके बताते रहे अगर एक कैसा वीडियो आपको लग रहा है दोस्तों। चलिए अच्छा चित्र तो रहेगा, चित्र बना लीजिए, पहले से बना दे रखा है आपको, 2 त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ए दोस्तों, इसका नाम आपको उसने दिया है, यहां से स्टार्ट किया ABC, एंड एक त्रिभुज और दोस्तों बना है, इसका नाम दोस्तों इसने दिया है PQR, PQ एंड R। क्लियर हो गया, इतना आपको दे रखा दोस्तों पेपर में। और 3 से तो आपसे कहा ये AB आपसे कितना कहा था 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर ये होगा, एंड BC कितना 2 सेंटीमीटर, और क्या QR और दोस्तों कितना QR और 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूरा PQ यानी कि ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपको ले रखा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, आप चूंकि चित्र में पहले से कहते हैं चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कैसे हैं, समरूप हैं, ये आर सिमिलर दोनों है ट्रायंगल, राइट एंगल दोनों कैसे सिमिलर, ध्यान समझिए। लिखो त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR, और हमने बताया था यदि 2 त्रिभुज, क्या भैया दोस्तों, यदि 2 त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात दोस्तों होता है क्या, जब जो हमारे 2 त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजा जैसे ये BC QR के, AB PQ के हैं, एंड AC किसके PR के, ये संगत कराते हैं एक जैसी सिमिलर। तो ध्यान समझिए क्या कहा था, यदि दो त्रिभुज हमारे कैसे हैं सिमिलर है यानी कि समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या, यदि 2 त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब दोस्तों यहां से लिख सकते हैं हम, ध्यान समझिए, ये AB संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, इसलिए AB बटे कितना PQ बराबर
ए बी बटे पी क्यू। अगर इससे बी सी ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे दोस्तों कितना हमारा बी सी बटे कितना क्यू आर। और बाकी यहाँ यदि आप और लिखना चाहते हैं दिया है में तो क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर एंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ और आप यहाँ इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब देखिए सबकी वैल्यू हमको पता है, ए बी दोस्तों हमारा कितना, ए बी 3 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दीजिए एंड पी क्यू तो आपको फाइंड नहीं करना है, या तो एक्स मान लीजिए या पी क्यू भी चलने दीजिए, ठीक है। बराबर बी सी दोस्तों हमारा कितना 2 सेंटीमीटर हो गया बटे क्यू आर दोस्तों कितना हमारा 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए बस हो गया। यानी क्या होगा, यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PQ * 2 2PQ हो गया बराबर 3 × 3 दोस्तों कितना हमारा हो गया 9 हो गया। देखिए आपको पता जो चीज गुणे में होती है कहां जाती है, बट्टे में। इसलिए 9 बटे कितना हो गया 2, भाई ये गुणे में था PQ के, इसलिए बट्टे में चली गई। अब इसको काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1 हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 2 पंचे 10, 4.5 आएगा। यानी PQ बराबर दोस्तों हमारा 4.5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा। लिख लीजिए आता है PQ बराबर दोस्तों कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये हमारा PQ है वो कितना निकला जाएगा दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ये हमारा दोस्तों निकल जाएगा। तो आसान प्रश्न है। सिमिलर पे जो सिमिलरिटी पे हमारे प्रश्न आते हैं, समरूप वाले जो प्रश्न आते हैं वो आसान होते हैं। बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि जब दो त्रिभुज हमारे समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। अनुपात कहने का जो रेशियो होगा आपस में बराबर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, इसको रब करें। चलिए तब तक आप इसको चित्र नहीं बनाए हो, जो भी आपने लिखा नोट कर लीजिए, प्रश्न को रब कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कहता है। ध्यान से अगला भी दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव ए भी दोस्तों पूछा जाता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं, या त्रिभुज की भुजाएं, तो इस मामले में दोस्तों भुजाएं ए, बी तथा सी हैं, ए, बी तथा सी हैं, तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तब आपके दिमाग में ऐसे इसका आ चुका होगा, तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप होगा, ध्यान समझिए। अर्ध परिमाप क्या होगा, देखिए क्या होगा, ध्यान समझिए। ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों और बहुत आसान है। ये भी क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत कैसा आसान भी दोस्तों प्रश्न है। अच्छा ऑप्शन लिख लीजिए इसको, पहले इसको रखते हैं फिर ऑप्शन लिखवाते हैं। इसके ऑप्शन भी रखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें, अभी आपको नोट करा रहे हैं दोस्तों, लिखिए फटाफट। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें दे रखा है A + B + C, एंड सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है A + B + C/2, एंड थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है A + B + C/3, एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपके पास है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ध्यान समझिए, इनमें से कोई नहीं। अब हमने आपको बताया था यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हैं तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। हमने कहा था जब त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि त्रिभुज यदि हमारा विषम बाहु है, त्रिभुज कैसा हमारा विषम बाहु है, तो उनका क्या निकालना हमने बताया था, जब क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालते थे। फॉर्मूला क्या होता था, यदि तीनों भुजाएं अलग अलग यानी विषम बाहु या त्रिभुज है तो उसका फार्मूला क्या होता था, याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √ कितना s - a s - b और कितना s - c, ये फार्मूला होता था। इसलिए फार्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये जो वहां s होता था दोस्तों हमारा, वो अर्ध परिमाप होता था। क्या होता था, अर्ध परिमाप होता था दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं, A + B + C/2।
ये होता है हमारा अर्ध परिमाप। तो ये तो आपको याद होगा कि कर चुके होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी वाला, कितना, ये वाला। तो आप प्रश्न संख्या 6 की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है, थोड़ा आसान प्रश्न भी दोस्तों है, अच्छा भी है और दोस्तों आसान भी है। कहता है 2 प्लस मंजिला ब्रैकेट दोस्तों 5 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 8 भागे 2, ठीक दोस्तों, मंजिला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट को हल कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न, छोटा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न को हल कीजिए। ध्यान समझिए कैसे हल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या रहेगा दोस्तों, बार मास लगेगा कि नहीं, और वो आप बहुत बहुत प्रश्न भी लगा चुके हैं, बहुत इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपकी अभी भी क्या है, गलतियां हो रही, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस को क्या करिए और बढ़ाइए, समय थोड़ा मैथ के लिए और दीजिए। क्या होता है बार मास, बी ओ डी एम ए एंड एस। बी भाग दोस्तों ब्रैकेट होते हैं, कैसे कैसे ब्रैकेट, या तो लाइन ब्रैकेट मिलेगा या दोस्तों क्या ये मंजिला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ इसी के बीच में कैसा माना होता है, एक छोटा ब्रैकेट भी दोस्तों यहाँ पर होता है। ऐसा होता है छोटा ब्रैकेट, या तो छोटा ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट दोस्तों है, या मंजिला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब दोस्तों ऑफ या का होता है, का या दोस्तों हमारा क्या होता है, ऑफ होता है, यानी कि इसके ऊपर हमारा गुणा लगता है। डी का मतलब दोस्तों डिवाइड यानी कि भाग होता है, एंड इसका क्या एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है दोस्तों। इसमें क्या ऐड होते हैं हमारे, यानी कि क्या जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन मतलब दोस्तों घटाना, घटाना दोस्तों, ये होता है बार। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है यानी कि छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि लाइन ब्रैकेट है नहीं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं, कितना 2 प्लस मंजिला ब्रैकेट 5 6 प्लस 8 भागे 2, ये दोस्तों हमारा हो गया प्रश्न। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों ये हमारा कितना होगा 5 प्लस ये कितना 2 प्लस सॉरी 2 प्लस कितना 5 प्लस ये 6 से प्लस 8 को भाग 2 से करेंगे, तो 8 भागे दोस्तों कितना 2 यानी कितना 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 हो गया। और ब्रैकेट अभी भी वैसे का वैसा बरकरार है। अब ध्यान समझिए ये 5 हो गया प्लस हो गया, अब 6 प्लस 4 दोस्तों कितना 10 हो गया हमारा, 6 प्लस 4 दोस्तों हमारा कितना होगा 10 हो गया, यानी कि कितना बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस का 5 प्लस 10 दोस्तों 5 और प्लस 10 दोस्तों कितना होता है 15 होता है, 15 हो गया। अब इसको फिर ऐड कर लीजिए, कितना बहुत आसान प्रश्न था दोस्तों, यानी कितना दोस्तों 70 आ गया हमारा। तो मुझे तो उम्मीद है ऐसे प्रश्न कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न क्या 7 कर लेंगे ना इसको। देखिए प्रश्न क्या हमारा 7 क्या कहता है, इसको रख कर रहा हूं दोस्तों, कर लेंगे। चलिए अच्छा प्रश्न होगी, तो छोटा सा प्रश्न है, कहता है 2x माइनस का 8 बराबर 3 ब्रैकेट में x प्लस का 4 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए, या पूछता है इसमें का मान ज्ञात कीजिए, या कहता है मैं x का मान ज्ञात कीजिए। 2x माइनस का 8 बराबर, ऐसे भी प्रश्न आपको हमने खूब कराए हैं, तो यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो फटाक से आप आंसर भी दे देंगे। क्या करेंगे 2x माइनस का 8 को ऐसे रखेंगे, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा प्लस माइनस दोस्तों माइनस का हो जाएगा 3 into x 3x हो गया, एंड प्लस प्लस दोस्तों कितना होगा प्लस हो जाता है यहाँ पर, और 3 चक्कू 12 हो गया। क्लियर। अब क्या दोस्तों करें, ये माइनस 3x को उठा के इधर ले आए, तो कितना होगा 2x, ये होगा दोस्तों माइनस का 3x है, इधर आएगा बराबर के दोस्तों कितना प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर 12 दोस्तों हमारा प्लस का है, ये उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे, तो प्लस का दोस्तों कितना हो जाएगा 8। क्या दोस्तों हमने 2x दोस्तों हमारा ऐसे रहा, यहाँ कितना माइनस का 3x उठा के इधर लाए तो प्लस का 3x हो गया, प्लस का 12 था अपने स्थान पे था, माइनस 8 को बराबर के उधर ले गए तो प्लस का 8 हो गया। ध्यान सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 2x है और यहाँ 3 है, से भी प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, 2x प्लस का 3x दोस्तों कितना 5x हो गया, और प्लस का दोस्तों कितना 12 प्लस 8 दोस्तों कितना होगा 20 हो गया। देखिए आपको ये बराबर यहाँ नहीं लगेगा, इंप्लाइड लगाते बराबर की जरूरत नहीं, यदि एक बार बराबर लगा चुके हैं आ रहा है तो बराबर दोबारा नहीं लगाते हैं। अब यहाँ से आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाती है दोस्तों बटे में जाती है, इसलिए x बराबर दोस्तों कितना होगा 20 बटे
5। तो आप कट कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 20, यानी x की वैल्यू दोस्तों बराबर हमारी कितनी आ गई 4। कहा था को हल कीजिए, यानी कि x की वैल्यू हमको फाइंड करना था 4। कितना आता है x वाला दोस्तों हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न लगाते हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब आते हैं दोस्तों, करते रहे दोस्तों प्रैक्टिस सेट। और यदि आप आज का सेशन दोस्तों आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आपको क्या अच्छा उसमें से लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और कहां पर कोई डाउट है दोस्तों, तो आप वो भी कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच दोस्तों पूछ सकते हैं। हम सभी प्रश्नों का उत्तर पूरा देने का दोस्तों प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यदि आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, तभी जाके आप आगे सफल हो पाएंगे, चाहे मैथ हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो। इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है, जरूर करते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।